औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम मफ़हूम इबादत में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले ईद ग़दीर के स्पेशल प्रोग्राम में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और आप सब की खिदमत में इस मुबारक दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपस में एक दूसरे को इन अल्फाज के ज़रिए मुबारकबाद दें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल आइम्मति अलैहिमुस्सलाम। यानी हमद है खुदा की कि उसने मुझको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से वाबस्ता लोगों में करार दिया है। इन अल्फाज में हमद है, शुक्र है, इक़रार विलायत और इफ़ाए अहद भी है। ईद ग़दीर ईदों की ईद है। ये ईद ईद अकबर है, विलायत और इमामत की सबसे अहम ईद है। इस दिन के अमाल को अंजाम दें और इस दिन पढ़ी जाने वाली मखसूस दुआओं और ज़ियारत का एहतमाम करें। ये वो दिन है कि जब दीन कामिल हो गया और नेमतें तमाम कर दी गईं, जैसा कि कुरान खुद फरमा रहा है कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंदीदा बना दिया है। बस हम सबको ही मिलकर इस अजीम दिन के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। ग़दीर को हमें इस तरह पहचानना चाहिए कि जो पहचानने का हक़ है और इस अजीम वाक़ये को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये वो ऐलान है कि जिसके लिए खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द व तौसीफ़ इलाही के फ़ौरन बाद फरमाते हैं, उसने मुझे बता दिया है कि अगर मैं इस फरमान की तबलीग नहीं करूँगा जो उसने मुझ पर नाज़िल फरमाया है, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि गोया मैंने रिसालत का कोई फरीज़ा ही नहीं अंजाम दिया। और इस बात को कुरान करीम खुद इस तरह से बयान कर रहा है कि ऐ पैगंबर, आप इस हुक्म को पहुँचा दे जो आपके परवरदिगार की तरफ से नाज़िल किया गया है, और अगर आपने ये ना किया तो गोया उसके पैगाम को नहीं पहुँचाया और खुदा आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा कि अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता है। ईद ग़दीर तकमील इबादत है। अगर विलाय अली अलैहिस्सलाम दिल में ना हो तो इबादत भी मायने नहीं रखती। और ये वो महीना है कि जिसमें ऐलान विलायत अली किया गया। इसकी अज़मत बहुत ज़्यादा है और ये महीना भी इबादत इलाही में मददगार है। खुसूसन इसके शुरू के 10 दिनों की अज़मत और इन दिनों में इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा है। विलायत अली का ऐलान और उसका इनकार करने वालों की हालत को खुतबे में इस तरह से बयान किया गया है कि लोगों, तुम अली की फजीलत मानो क्योंकि उन्हें खुदा ने फजीलत दी है, और उन्हें कबूल करो इसलिए कि परवरदिगार आलम ही ने उनका तकर्रुर फरमाया है। अली अल्लाह की जानिब से इमाम है और जो कोई उनकी विलायत का मुनकिर होगा तो ना तो उसकी तौबा कबूल होगी और ना हक उसकी मग़फ़िरत करेगा। नाज़रीन, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से वापस लौटते वक्त अम्र इलाही की तरगीब की और हुक्म इलाही के मुताबिक इस वाक़ये को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम को बयान किया और इस पैगाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए अज़ाब इलाही का ऐलान किया है, जिस तरह से कि खुतबे में बयान किया गया है। हाँ, ये तय है कि परवरदिगार आलम ने अली के बारे में जो हुक्म दिया है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ दावर महशर का यही सलूक होगा। वह उन्हें बद से बदतर और ना ख़त्म होने वाले अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। फिर इसके फ़ौरन बाद ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की आयत नंबर 24 की तिलावत फरमाते हैं इस तरह से कि और अगर तुम ऐसा ना कर सके और यकीनन ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जिसे खुदा का इनकार करने वालों के लिए मुहैया किया गया है। खुतबे ग़दीर ही में एक जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, अली वसीला तक़र्रुब इलाही है, जिसकी मुखालिफत करने वाले के बारे में कुरान कहता है कि फिर तुम में से कोई नफ्स ये कहने लगे कि हाय अफसोस, मैंने खुदा के हक़ में बड़ी कोताही की है और मैं मजाक उड़ाने वालों में से था।
غدیر 18 ذیلحج کا وہ دن ہے کہ جب میدان خم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور ہاتھوں پر اٹھا کے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس دن کے مختلف اعمال کو انجام دینے کے ساتھ ہی دعائے ندبہ کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ خطبہ غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایھا الناس، یہ علی میرے بھائی ہیں، یہی میرے جانشین، میرے علم کے محافظ، میرے بعد میری امت کے سربراہ اور کتاب خدا کی تفسیر کے لیے میرے نائب ہیں، یہی قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں گے۔ یہ اللہ کا لطف اور اس کا کرم ہے۔ یہ خطبہ غدیر اور حدیث غدیر کے ذریعے پیغام الہی ہم لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور اسے کم نہ جانیں بلکہ کوشش اس بات کی رہے کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اس پیغام کو سمجھیں۔ ولائے علی علیہ السلام سے دل آباد رہے اور خطبہ غدیر عام کرے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ عام دنوں میں بھی خطبہ غدیر سے دور نہ ہو بلکہ اسے مکمل پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اس کی عظمت کو پہچانیں کہ یہ خطبہ ہی تکمیل دین کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم خود اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ اور یہ آیت قرآن کریم کی تلاوت میں جتنی مرتبہ بھی نظروں کے سامنے سے گزرے گی ہمیں واقع غدیر کی یاد دلائے گی، اور یہ تمام انتظام اس لیے ہی کیے گئے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد غدیر کا پیغام باقی رہے، زندہ و تابندہ رہے، کیونکہ پیغام غدیر ہی پیغام تکمیل دین ہے اور تکمیل عبادت کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔